मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, LL मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आप लोगों के बीच आज एक अति महत्वपूर्ण विचारधारा जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है लेकर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, मार्क्सवाद के जानने के पहले हमें मार्क्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था, जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को प्रसिया के राइन प्रांत के ट्यूअर गांव में हुआ था। उसके जो परवरिश हुए थे, घर पर हुए थे, किसान परिवार था, और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की राज क्रांति और औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति के कारण तमाम देशों में पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा था और जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, सामंतशाही का ह्रास हो रहा। ऐसी स्थिति में इनका उद्भव हुआ। मार्क्स एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक हुए जिनकी पुस्तक से, जिनकी धारणाओं से, जिनके सोच से, जिनके नाराओं ने पूरे दुनिया में एक नई व्यवस्था ला दी, एक नई व्यवस्था, परिवर्तन आ गया। उन्होंने एक साम्यवादी विचारधारा को जन्म दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा, वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया, जो पूरी दुनिया में इस विचारधाराओं की गहरी आस्था बनी, जिसके उदाहरण सोवियत संघ, चीन में माओ सेतुंग ने उस पद्धति को अपनाया, लेनिन और स्टालिन ने उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाया, और सारे देश, पोलैंड, सोवियत संघ, आपको उत्तर कोरिया वगैरह वगैरह देश इस विचारधारा के द्वारा शासित होने लगे। मित्रों, इनका बचपन में जो पढ़ाई लिखाई हुआ, बचपन में वो गांव में हुआ, उसके बाद इनकी शिक्षा जेना विश्वविद्यालय में हुई। इनकी इच्छा थी दर्शन शास्त्र पढ़ने को, इतिहास पढ़ने में इनकी अभिरुचि थी, लेकिन इन्हें कानून में नामांकन कराया गया। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनकी इच्छा थी कि बोन विश्वविद्यालय में उनको प्राध्यापक की नियुक्ति हो जाए, लेकिन उनकी नियुक्ति वहां नहीं हुई, क्योंकि 1841 ईस्वी में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें डेमोक्रेटिक्स एंड एपिक्यूरियस के प्रकृति दर्शन में अंतर विषयों पर निबंध था, जिसमें इन्होंने निबंध लिख के भेजा और वह निबंध सर्वश्रेष्ठ हुआ, सर्वप्रथम आया, जिसके कारण उसी समय उस विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। मित्रों, इनका जो विचारधारा था वो वर्ग संघर्ष पर आधारित था। ये इनकी जो विचारधारा थी वो सांप्रदायिक भातृत्व की आस्था पर थी। इनका कहना था कि समाज में वर्ग संघर्ष है, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, और इनका कहना था कि पूंजीपति व्यवस्था के उपजने से सर्वहारा वर्ग निर्माण हो गया है, और जो सर्वहारा वर्ग है वह विकास की किरणों से बिल्कुल अछूत है, भेदभाव है, वर्ग संघर्ष है। दो तरह के वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग है जो उत्पादन पर कब्जा किए हुए हैं, और दूसरा वर्ग है जो मजदूर है, जो खुद से निर्माण करता है, लेकिन उसके हिस्से वो चीज नहीं आ पाती, उसके लाभांश उसके नहीं मिलते, उसकी स्थिति उसकी दयनीय है। तो मित्रों, हम लोग देखें कि 1842 ईस्वी में इनके बावजूद उन्होंने जब उनका प्राध्यापक में नियुक्ति न हुई तो 1842 में एक राइजनिंग पत्रिका से वो जुड़े और उसमें संपादन किया, लेकिन अपने लेखों के, क्रांतिकारी लेखों के, उन विचारों के द्वारा उनको उससे हटा दिया गया, उसके मालिक इनको हटा दिए और वहां से वो चले गए।
और मित्रों वो चले गए पेरिस। पेरिस में 1844 ईस्वी में इनकी मुलाकात एंगल्स से होती है और वह एंगल्स और इनकी विचारधारा एक ऐतिहासिक मिलन होती है। इन दोनों की विचारधारा आपस में मिलते हैं और इसी क्रम में 1848 ईस्वी में उन्होंने दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट के सिद्धांत की घोषणा पत्र को लिख डाला, जो एक अमिट हस्ताक्षर बन गया। मित्रों 1867 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल, जो दास कैपिटल साम्यवादियों के लिए, वैज्ञानिक समाजवादियों के लिए एक बाइबल का रूप आया। तो मित्रों हमने देखा कि उनका जो सिद्धांत है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, समाज के विश्वास, ये सब बातें जो उनकी थी। उनका था सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक भातृत्व, शोषण का विरोध और यथार्थवादी दृष्टिकोण उनके सिद्धांत के मूल तत्व थे। अब हम मित्रों उनके शिक्षा पर आए। शिक्षा में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा की बात कहा कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहे हैं जिन लोगों को, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, तो शिक्षा मिलेगी प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा होने से। इसकी व्यवस्था सरकार और वहाँ के वित्तीय प्रशासन अपने हाथ में ले, राज्य करे और सभी को शिक्षा देने का संकल्प जारी करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ क्रिया का प्रधानता हो, जिसमें प्रयोगशाला हो। और उन्होंने कहा कि शिक्षा लेते समय 9 वर्ष के बच्चे 2 घंटे तक काम करें दुकान में, 9 से 11 वर्ष के, और 12 से 13 वर्ष के बच्चे वो 4 घंटा कार्य करें दुकान में शिक्षा के अलावे, और जो 17 वर्ष तक के बच्चे हैं वो 6 घंटा तक काम करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उन्होंने वर्ग विहीन समाज का सिद्धांत दिया था। उन्होंने नैतिक समाज केंद्रितता कहा कि नैतिकता जो समाज केंद्रित हो, व्यक्तिगत नैतिक नहीं, समाज केंद्रित नैतिकता हो। उनका कहना था कि व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए समाज का बहुत महत्व है। समाज से ही ज्ञान के महत्व को उन्होंने नकारा, कहा कि ज्ञान का महत्व कहाँ है, समाज से है। ज्ञान कहाँ पर है, समाज से। जब ज्ञान का महत्व की बात उन्होंने किया था मित्रों, उन्होंने अब शिक्षा में सार्वभौमिक शिक्षा की बात की। शिक्षा के 3 प्रकार उन्होंने बतलाए, बौद्धिक शिक्षा और बतलाया शारीरिक शिक्षा एवं पॉलिटेक्निक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा में उन्होंने गणित, इतिहास, लिखना पढ़ने की बात की। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद व्यायाम की बात की और पॉलिटेक्निक शिक्षा में उत्पादन पर जोर दिया। ऐसी शिक्षा जिसमें उत्पादन अधिक हो, उत्पादकता की सिद्धांत को उन्होंने लाया। मित्रों उन्होंने उनके शिक्षा का जो उद्देश्य है, उनके शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की गरिमा की स्थापना, बालकों में चेतना भरना, उसके अलावा श्रम की अनिवार्यता, श्रम में रचनात्मकता उनके शिक्षा के उद्देश्य हैं। मित्रों श्रम की रचनात्मकता बनाना, और जो उनके पाठ्यक्रम है उसमें कहता है मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा। तो मानसिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि मानसिक शिक्षा की बातें तो आदर्शवाद से आती थी, इसलिए उन्होंने मानसिक शिक्षा की बात बहुत नहीं कहा, उसके बारे में ग्रंथों में नहीं कहा। शारीरिक शिक्षा के बारे में कहा कि व्यायाम हो, खेलकूद हो, और औद्योगिक शिक्षा की प्रशिक्षण की बात की, इतिहास की ओर रुझान की बात की, और परंपरागत जो रूढ़िवादिता था उसका उन्होंने विरोध किया, इतिहास की ओर झुकाव रुझान किया। और उन्होंने कहा क्या, पाठ्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था हो, प्रशिक्षण मिले जिससे वह स्वावलंबी हो, तरह तरह के शिक्षण उद्योग से जुड़े हुए हो, उनकी प्रशिक्षण का ट्रेनिंग हो, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में व्यवस्था की जाए। और उन्होंने उनके जो शिक्षण विधि थे उसमें उन्होंने कहा प्रयोगशाला एवं कर्मशाला। विद्यालय में क्या हो, शिक्षण विधि प्रयोगशाला एवं कर्मशाला के द्वारा शिक्षण विधि हो, पढ़ाई हो, क्रिया केंद्रित पढ़ाई हो, श्रम पर आधारित पढ़ाई हो, और प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाई हो। कहा कि श्रम पर आधारित हो, अगर जब तक क्रिया में प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक वो सैद्धांतिक जो शिक्षा है उससे कोई कल्याण नहीं होगा। उन्होंने अध्यापक के बारे में कहा कि अध्यापक जो है
वह स्वयं काम करे, और वह जब स्वयं काम करेगा तो छात्र भी प्रेरित होकर साथ साथ काम करेगा। इसलिए अध्यापक को राह दिखलाना है, मार्ग दिखलाना है, एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है, उनको उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। ये अध्यापक का काम है मित्रों। कहा अनुशासन कहा कि अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि उचित मांग न किया जाए। उचित मांग को रखा जाए, चाहे वह प्रशासनिक पदाधिकारी हो या शिक्षक हो, अपनी मांगों को रखा जाए बिल्कुल अनुशासन में रह करके ही। और नेक्स्ट कहा विद्यालय कैसा हो। उन्होंने कहा कि विद्यालय के अगल बगल जो सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य है, विद्यालय को कृषि कार्य फर्म से जोड़ा जाए, विद्यालय को औद्योगिक फर्म से जोड़ा जाए, जहां उनको उस शिक्षा मिले, विद्यालय के साथ साथ प्रैक्टिकल शिक्षा मिले, जहाँ की जो स्थानीय व्यवस्था है, जो स्थानीय उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उससे उस विद्यालय को शिक्षा दी जाए। विद्यालय एक कार्यशाला है, विद्यालय एक प्रयोगशाला है, जहाँ से बच्चे को औद्योगिक शिक्षा, बहु औद्योगिक शिक्षा दी जाए, जिससे वह स्वावलंबन में रहे। इसलिए मार्क्स का विचार था कि सभी को उनका विचार था कि शिक्षा सभी को मिले। ये सर्वहारा जो वर्ग है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, और संपत्ति जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति हो, और सभी की भागीदारी हो, और श्रम पर आधारित शिक्षा हो। बिल्कुल मजदूरों की उचित सम्मान दिया जाए। उनके जो मजदूर है वही राष्ट्र के उत्पादक हैं, और उनकी उत्पादन को उस वैसे लोगों को, वैसे मजदूरों को भी भारत देश के अंतर्गत सही सम्मान और सबकी बराबरी का दर्जा उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है। मित्रों, इसलिए तो बहुत मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसको बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन मैंने शिक्षा से संबंधित जो उनके उद्देश्य है, सार्वभौमिक शिक्षा, कालवार से शिक्षा क्या उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम में, और आपको अनुशासन, अध्यापक, विद्यालय के बारे में बतलाया, उनके बारे में आपको बतलाया। और कार्ल मार्क्स का जो मृत्यु है लंदन में पुरानी खांसी होने के वजह से 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उनका, और उनकी जो दास कैपिटल जो पुस्तक है, वो जब तक धरती रहेगा तब तक उनकी जो विचारधाराएं हैं वो मृत नहीं होगी, उनकी विचारधारा जीवित रहेगी। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई सुझाव हो तो फिर आप बताएं, मैं अगली कड़ी में आपके बीच इन बातों को लेकर पुनः आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद।